कक्षा 11 ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकारक और तथा अपचायक पदार्थ का डिस्कशन किया था, तो उसमें एक अभिक्रिया आई थी। उसमें हमने बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर कि कोई अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है कि अपचयन की है। उसी को यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हमको ज्ञात करना है कि ऑक्सीकरण क्या होगा और अपचयन क्या होगा। आपको परिभाषा तो पता ही है, लेकिन हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम बताएंगे। तो कह रहा है कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है किसी अभिक्रिया में, यदि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है, तो क्रिया कौन सी हो जाती है, ऑक्सीकरण की हो जाती है। और यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो क्रिया कौन सी हो जाती है, अपचयन की हो जाती है। कैसे होती है, प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि फास्फोरस पे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हो रही है HNO3 की, बन क्या रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 और NO2 गैस निकल रही है और H2O जल बन रहा है, को प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दो पार्ट में दो इक्वेशन बनाएंगे। क्यों दो इक्वेशन बना रहे हैं, क्योंकि जो जिसमें परिवर्तित हो रहा है, यानी अभिकारक उत्पाद में कौन परिवर्तित हुआ है। तो फास्फोरस किसमें परिवर्तित हो रहा है, H3PO4 में। अगर आप सोच रहे होंगे कि क्यों फास्फोरस H3PO4 में परिवर्तित हुआ है, तो इसके अलावा कहीं आपको PR नहीं दिखाई दे रहा है, NO2 है, H2O है, तो यही एक P दिखाई दे रहा है। तो फास्फोरस किसमें परिवर्तित हो रहा है, H3PO4 में। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि HNO3 NO2 में परिवर्तित होगा, ये N और यहाँ N है, तो HNO3 NO2 में परिवर्तित हो रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन में दोनों प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो फास्फोरस, पहला ही नियम बताया गया कि असंयुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो फास्फोरस का 0 हो गया। अब H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 है तो +3, और ये फास्फोरस का X और +4 -2 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, +3 + X -8 बराबर 0। तो X बराबर कितना आ गया, 8 - 3 बराबर +5, यानी X की वैल्यू कितनी आ गई, +5 आ गई। तो यानी यहाँ पे फास्फोरस +5 हो गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या 0 से +5 हुई। तो क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो 0 से +5 हो गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण की हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण की हो गई। अब ठीक दूसरे में हम देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि HNO3 में NO2 में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे तो कितना आएगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 + X, और ये 3 है तो 3 दूना 6, तो X बराबर 6 - 1 हो जाएगा, यानी +5। और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन है तो 2 दूना 4, इधर परिवर्तित करेंगे तो +4 हो गया है। तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीकरण संख्या बहुत पढ़ा चुके हैं हम। तो +5 से +4 हो रहा है, यानी +5 से +4 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। तो आपको एकदम रूल बता दिया गया कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, अपचयन की हो जाएगी। तो ऐसे आपको अभिक्रिया दी होगी, उसमें आपको इक्वेशन बनाने होंगे और देखना होगा। अगर यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्रिया ऑक्सीकरण की, और यदि ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्रिया अपचयन की। देख लीजिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ब्रोमीन पे हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है और सल्फर बन रहा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आपके बोर्ड में पूछा भी हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि किसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, किसमें घट रही है। क्योंकि नॉर्मली आपको दिख रहा है +1 से +3 हो गया तो बढ़ रही है, हम ऑक्सीकरण कह दिए। हम कह दिए +3 से +2 हो गया तो अपचयन हो गया। लेकिन इस अभिक्रिया में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैं इसको आपको बार बार कहूंगा, अच्छे से समझिएगा। ब्रोमीन चेंज हो रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो स्वाभाविक सी बात इसमें चेंज हो रहा है। तो ब्रोमीन चेंज हुआ हाइड्रोजन ब्रोमाइड में। दूसरा क्या इक्वेशन बन रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड चेंज हो रहा है सल्फर में। अब देखिए ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0, असंयुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, फिर वही कॉन्सेप्ट। उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड में चेंज हुआ। अब यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, बहुत लोगों को 2 दिख रहा होगा, ये केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हम निकालते हैं, तो आगे उसको हम बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है ना, यही ना होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फार्मूला HBr। तो ये मत समझिएगा 2HBr मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया, वो तो बैलेंस करने के लिए, उसका परमाणु है, एटम है। तो क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +1 + X बराबर 0, तो X बराबर -1।
इतना ऑक्सीकरण संख्या पढ़ा दी है कि अब आपको मन में याद आ जाना चाहिए कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। इतना आप अपने को स्टेबल बनाइए। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गई, यानी 0 से -1। अब बताइए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? कोई चीज है आपके पास 0 रुपए, मतलब आपके पास पैसा नहीं है और आपने क्या किया, किसी से 100 रुपए उधार ले लिया, तो आप पे माइनस चार्ज चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? 100 रुपए आप कर्जे में गए, तो इसका मतलब है कि 0 से -1 हुआ, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, घट गई। ठीक है, आपके पास एक भी रुपया नहीं था, आपने किसी 100 रुपए ले लिया तो आप माइनस में चले गए, तो 0 से -1 हुआ, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो क्रिया कौन सी हो गई, अपचयन की हो गई। यही बच्चे नहीं समझते हैं। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में परिवर्तित हुआ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +2x बराबर 0x बराबर -2, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई। यहाँ पे सल्फर का 0 हो गया, -2 से 0 हो रहा है, मतलब -2 से 0 कैसे होगा, ये -2 होगा, ठीक है, फिर -1 होगा, तब ना 0 होगा। तो इसका मतलब कि आप 200 रुपए कर्जे में थे, -2 का मतलब कि आप 200 रुपए कर्जे में थे, आपके पास 200 रुपये आपने उनको दे दिया, आपके पास अब कितने बचे, भी पैसा नहीं, तो आप माइनस में नहीं रहना, आप तो 200 रुपये किसी से लिए थे, उनको दे दिए, तो -2 से 0 हो रहा है, यानी -2 -1 0, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपने 200 रुपये जिससे लिया उसको दे दिया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी तो क्रिया ऑक्सीकरण की। एक बार और रिमाइंड कर रहे हैं, 0 से -1 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और -2 से 0 हो रहा है, -2 -1 0, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो क्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण की। अब अगला हम एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ ज्ञात करना। कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम कैसे पता करेंगे कोई पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। एक इक्वेशन दिया है आपके पास कि आयोडीन पे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हुई, HiO3 आयोडिक अम्ल बना, NO2 गैस बना और जल निकल रहा है स्व उत्पाद के रूप में। पहला इक्वेशन बनाएंगे कि आयोडीन चेंज हो रहा है HiO3 में, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई, और कहीं आई तो आपको दिख नहीं रहा है, तो बस आयोडीन चेंज हुआ HiO3, ठीक है, ये पहला इक्वेशन बना। दूसरा क्या बना, HNO3, HNO3 किसमें चेंज हो रहा है, NO2 में। अच्छा, किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि HNO3 क्या जल में नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे N हमको देखना है नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमको नाइट्रोजन दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा तत्व देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, हालांकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ, जल का कोई मतलब यहाँ नहीं रहेगा, तो वो सह उत्पाद हो गया। तो HNO3 परिवर्तित हो रहा है NO2 में। अब जो दोनों में कॉमन है उसका हम निकालेंगे, तो आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो 0 हो गया, यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +5 हो जाएगा। सब आपको पता होना चाहिए, अब हम बताएंगे नहीं कि इसकी कैसे आएगी +5, सब बताया जा चुका है। इसमें क्या हो रहा है कि +5 से हो रहा है +4, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 से +4 हो रहा है। तो वही पहले वाला कॉन्सेप्ट आप लगाइए कि 0 से +5 हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण की। और जब क्रिया ऑक्सीकरण की होगी तो पदार्थ क्या होगा, ठीक उसका उल्टा होता है, क्रिया ऑक्सीकरण पदार्थ अपचायक, ठीक है, पदार्थ क्या हो जाएगा, अपचायक। तो इसमें अपचायक पदार्थ कौन है, आयोडीन ही तो चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो आयोडीन क्या हो जाएगा, अपचायक का काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा पार्ट, HNO3 परिवर्तित हो रहा है NO2 में, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, यानी +5 से +4 घट रहा है, तो क्रिया अपचयन की। और जब क्रिया अपचयन की होगी तो पदार्थ ऑक्सीकारक हो जाएगा, तो ऑक्सीकारक कौन सा होगा, HNO3। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डायरेक्ट पूछ दे रहा है कि ऑक्सीकारक और अपचायक बताइए। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले क्रिया ऑक्सीकरण की पता चलेगी, कौन ऑक्सीकरण है कौन अपचयन है, तभी तो आप बताएंगे कि ऑक्सीकरण तो पदार्थ अपचायक और अपचयन तो क्रिया ऑक्सीकारक। ये देख लीजिएगा, ठीक है।